राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 32वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु नारद मुनि से कहते हैं कि हे देव ऋषि, मंदिरों में झंडारोपण करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मंदिरों में झंडी लगाने से मनुष्य के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। आज मैं उस कथा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में जो ध्वजारोपण करता है या झंडी लगाता है, उस मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा चढ़ाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का पूजन, शालिग्राम का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर का फल देते हैं। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी और खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर तक लेकर जाएं। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर पर बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें और कहें कि हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्याप्त हो। आप सारे जगत में व्याप्त हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर करें। हे भक्त वत्सल जनार्दन, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करें। विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मण को जोड़े के साथ भोजन करावें, दक्षिणा देवें। जो मनुष्य कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है, उतने ही बार उसके पापों का नाश हो जाता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करता है, उसके तो वैसे ही पाप दूर हो जाते हैं। नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको मंदिर में झंडा बांधने का एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सत्य युग में सुमिति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का परम भक्त था, हरि की कथा सुनने वाला था, अहंकार रहित था। वह सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी ही सुंदर पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी, स्कूल, धर्मशालाएं बनवाए और सड़क के दोनों तरफ हरे हरे सुंदर छायादार वृक्ष लगवाए। उसकी पत्नी सत्यवती नित्य ही भगवान विष्णु के मंदिर के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करते थे। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभंडक ऋषि वहां आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा और रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी कई साधन हैं, परंतु तुम्हारा ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है और आपकी स्त्री रानी को भगवान विष्णु के मंदिर के सामने नृत्य करना क्यों पसंद है, मैं आज आपसे सुनना चाहता हूँ। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, वो ध्यान से सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म के वृतांत को आपको सुनाता हूँ। हे मुनि, मैं पहले जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म से द्वेष रखने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों के धन को चुराने वाला, गौर और ब्राह्मणों को नाश करने वाला, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, चोर, संपत्ति, महापापी और शूद्र था। सदा मदिरा पान करता था और वेश्यागामी था। मेरे ऐसे कर्म देख के मेरे भाई बंधुओं ने मुझे अपने घर से निकाल दिया।
मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु भगवान के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं मेरे साथ रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने में विहल होकर उस झंडी को हाथ में लेकर विष्णु भगवान के मंदिर के सामने नृत्य करने लगे। सारी रात हम नशे में नाचते रहे, गाते रहे और मंदिर में चारों तरफ प्रदक्षिणा करते रहे। प्रातःकाल होते ही हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत हमें मुग्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तभी विष्णु भगवान के दूत वहां आए और यमदूतों को धमकाने लगे कि हे मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, लेकिन धर्मात्मा और विष्णु भक्तों को यमपुरी में नहीं ले जा सकते। परंतु यमदूत क्रोध करके कहने लगे कि हे देवदूतों, ये दोनों तो बड़े ही महापापी हैं। इन्होंने पूरी उम्र कोई धर्म का कार्य नहीं करा, हमेशा चोरी चकारी, झूठ बोलना, चुगली करना, मांस मदिरा खाना, वेश्यागामी आदि कई कुकर्म करते थे। तब भगवान के दूत यमदूतों से कहने लगे कि हे यमदूतों, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो बात वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि इन्होंने पूरी उम्र महापाप करे, परंतु इन्होंने मरने से कुछ दिन पहले कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपदान किया, नृत्य किया और भगवान के मंदिर के सामने झंडारोपण किया और विष्णु भगवान के मंदिर में प्रदक्षिणा करी। ऐसा करने से इनके पूरी उम्र में किए गए सारे पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में ये जाने योग्य नहीं है। तब राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, इसके बाद फिर क्या हुआ? तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, उसके बाद यमदूत वहां से चले गए और विष्णुदूत उन दोनों को देव विमान में बैठाकर विष्णुलोक में ले गए। उसके बाद राजा ने कहा कि भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक में ले गए और हम करोड़ वर्ष तक विष्णु लोक में आनंद करते रहे और सुख भोगते रहे और इतने ही वर्ष तक हम इंद्र लोक में रहे। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक में श्रेष्ठ कुल में आकर मैं राजा हुआ और यह कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या मेरी रानी बनी। यहाँ भी हमें पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण था। इस जन्म में भी हमें बहुत सारा धन, वैभव, संपत्ति प्राप्त हुई और खूब मान सम्मान मिला। यह सब कुछ पिछले जन्म में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में नृत्य करने से और मंदिर में ध्वजारोपण करने, साथ ही विष्णु भगवान के मंदिर में प्रदक्षिणा करने से मिला है। मैं सोचता हूँ कि जब हमने पिछले जन्म में मदिरा के नशे में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रदक्षिणा करी, झंडारोपण किया, नृत्य किया, तब हमें इतना सुंदर फल मिला। पिछले जन्म में हमने यह सब कार्य अनिच्छा से किया था। तब मैं सोचता हूँ कि इस जन्म में अगर इच्छा से मंदिर में ध्वजारोपण करें, प्रदक्षिणा करें तो कितना सुंदर फल प्राप्त होगा। इसलिए मैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता हूँ और मेरी पत्नी भगवान विष्णु के सामने नृत्य करती है। राजा की यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और राजा और रानी को ढेरों आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम में चले गए। नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, जो कोई भी मनुष्य पापों के नाश करने वाले
इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है या हुक्कारा देता है और मंदिरों में ध्वजारोपण करता है, मंदिरों में प्रदक्षिणा करता है, वह मनुष्य उतना ही फल प्राप्त करता है जितना कि वह अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 32वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।